ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मार्गशीर कृष्ण अमावस्या का यह शुभ मंगल दिवस है और आज ही इस तिथि के दिन 1008 श्री संभवनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक महोत्सव तिथि का दिन भी है। यह पावन प्रसंग पर आज जो सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेशों में आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस संदेश में कौन सी विशेष बात आई है जो 83 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखा है, द्रव्य में गहरे उतर जा, द्रव्य के पाताल में जा, उसमें दृष्टि लगाकर भीतर घुस जा। पर्याय की जाति द्रव्य का आश्रय करने से द्रव्य जैसी निर्मल हो जाती है, उसे पर्याय द्रव्य में गहरी उतर गई है, अभेद हो गई है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर यह जो संदेश हमें छोटा और सारगर्भित संदेश प्राप्त हुआ है, ये सभी संदेश पूज्य गुरुदेव श्री की जो प्रतिदिन यहाँ पर प्रवचन और बहन श्री बहन की चर्चा होती है उसके आधार से यह सारभूत संदेश हमें प्राप्त होते हैं। पूरे प्रवचन का अंश इन सारभूत संदेशों में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री क्या बताना चाहते हैं कि द्रव्य में गहरे उतर जा। हमने अनादिकाल से आज तक सिर्फ पर्याय दृष्टि ही की है, पर्याय को ही देखा है, इसीलिए हमारा संसार का परिभ्रमण चल रहा है। क्योंकि जब तक दृष्टि पर्याय रूप होगी तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। जब दृष्टि द्रव्य पर टिकेगी, द्रव्य ओनली एकमात्र, जब द्रव्य को ही हमने ग्रहण किया, द्रव्य दृष्टि को ग्रहण किया, तो ही हमारा मोक्ष मार्ग सार्थक होगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो अनादिकाल से भूल की वो भूल अब नहीं करनी है। अब द्रव्य दृष्टि से देखो कि मैं आत्मा हूँ। जब दृष्टि द्रव्य पर जाएगी तो इसका मतलब क्या निकला कि द्रव्य पर दृष्टि गई, यानी मैं आत्मा हूँ इसकी अनुभूति हुई। और जब तक मैं आत्मा हूँ इसकी अनुभूति नहीं होगी तब तक हमारा कुछ भी द्वादशांग का पूरा अध्ययन करना, उसे हमें याद हो जाना, वो भी कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि हमने तो आगम में ही पढ़ा है ना कि द्वादशांग के पाठी द्रव्यलिंगी मुनिराज भी 9वें ग्रह तक जाके वापस संसार में परिभ्रमण करते हैं। यानी वो द्वादशांग का ज्ञान कार्यकारी नहीं है, एकमात्र आत्मज्ञान है वो कार्यकारी है। आत्मज्ञान यानी मैं आत्मा हूँ ये जानना, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ इसका अनुभव होना, इसको जानना, उस पर श्रद्धा करना और उसी रूप अनुभव करना। यानी तीनों चीज़ आएगी, कोई एक चीज़ नहीं आएगी कि मात्र जानना। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही रत्नंत्र है, वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए द्रव्य दृष्टि से क्या करना है, एकमात्र अपने को जानना है, पर को नहीं जानना। पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, स्व में बस, पर से खस, बस इतना ही करना, इतना ही करना बस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार फिर क्या कहा कि द्रव्य के पाताल में जा, यानी द्रव्य की गहराइयों में उतर जा। जैसे पाताल शब्द यहाँ पे क्यों यूज़ किया, गहराइयाँ दिखाने के लिए, कि जैसे गोताखोर समुद्र में जाता है तो वो कहाँ ढूंढता है कीमती रत्नों को, अमूल्य निधियाँ रत्नों से गहराई में तल में मिलती है, ऊपर ऊपर नहीं मिलती है कि समुद्र के ऊपर ऊपर लहरों में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगी। जो उसे अमूल्य वस्तु मिलेगी वो तल में मिलेगी। वैसे ही जो द्रव्य स्वभाव है मेरा, वो कैसा है, मेरे अंतर में है। तो इसलिए कहा कि उसकी गहराई में उतर जा। ऊपर ऊपर तो पर्याय है, स्वभाव भाव की, विभाव भाव की, तो उन पर्यायों में दृष्टि रखेगा तो आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो द्रव्य दृष्टि रखने से ही मिलेगा। इसलिए कहा कि पाताल में जा, उसमें दृष्टि लगाकर भीतर घुस जा और बाहर नहीं आना। जैसे कछुआ जब कोई विपरीत परिस्थिति आना लगती है उसे, तो वो क्या करता है, अंतर्गुप्त हो जाता है। उसका वो जो फेस होता है ना, मुंह, उसको क्या करता है, वो अंदर कर लेता है और पत्थर की तरह बैठ जाता है। तो उससे उसको कोई किसी को पता नहीं चलता कि वो जीव है। तो ऐसे ही जब आत्मा को अपना आत्मा चाहिए तो उसको अंदर ही घुसना है, अंतर गुप्त हो जाना है।
तब वो बाहर की सारी विपरीतताओं से, बाहर के दुख से बच जाएगा, क्योंकि बाहर में देखेगा तो संसार में दुख है, और अंतर्दृष्टि कर ली तो अतीन्द्रिय आनंद का सुख ही सुख है। इसलिए कहा कि अंतर में दृष्टि लगा, भीतर घुस जा। पर्याय की जाति द्रव्य का आश्रय करने से द्रव्य जैसी निर्मल हो जाती है। क्या कहा कि पर्याय की जाति भी द्रव्य का आश्रय करने से द्रव्य की तरह निर्मल हो जाएगी, और पर्याय पर दृष्टि करेंगे तो पर्याय जैसी मलिन हो जाएगी, लेकिन द्रव्य दृष्टि करने से वो कैसी हो जाएगी? द्रव्य की तरह शुद्ध हो जाएगी, अखंड हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे द्रव्य दृष्टि करने की बात कही है। फिर आगे क्या लिखा कि उसे पर्याय द्रव्य में गहरी उतर गई। उसे यानी किसे? उस जीव को जिसकी दृष्टि अंतर में समा गई है, अंतर में उसकी स्थिर हो गई है, ऐसे जीव को जो वर्तमान की पर्याय वह भी कैसी है? द्रव्य में मिक्स हो गई है, मिल गई है उसमें। क्योंकि अब क्या हुआ? अभी तक जो भेद रूप था अब अभेद हो गया। पहले द्रव्य से पर्याय, द्रव्य और पर्याय दोनों क्या है? अलग अलग उसे भाषित हो रही थी, उसे पता ही नहीं, द्रव्य पर उसकी दृष्टि नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसकी जो दृष्टि है वो कैसी हो गई? द्रव्य में ही मिक्स हो गई। क्योंकि वैसे भी पर्याय तो निकलती कहाँ से? द्रव्य से निकलती, द्रव्य के आश्रय से निकलती है। तो अब उस जीव की दृष्टि अभेद हो गई है, मिक्स हो गई है। द्रव्य और पर्याय दोनों एक में एक हो गए हैं। तो जब एक में एक हो गए तो अभेद रूप से वस्तु का ग्रहण हुआ ना, तो वो सत्य, उसको सत्य वस्तु का स्वरूप ग्रहण हुआ, इसीलिए वही उसके मोक्ष का साधन है। इस प्रकार एकमात्र अभेद रूप से अपने ही निज शुद्धात्मा का अनुभव करना, उसी रूप लीनता करना, यही मोक्ष है, यही सच्चा सुख का मार्ग है। इस प्रकार इसका अर्थ समझ में आया। अब हम यहाँ से आज की रत्न कणिका देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि कैसा दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हुआ। क्या प्रश्न है कि जीव को दुख लग रहा है ना, तो यहाँ पर पूछा कि किस प्रकार का दुख लगे तो आत्मा प्राप्त हो। अब कहा तो है कि संसार में बहुत दुख है, तो दुख किस प्रकार का दुख लगना चाहिए? तो उसका समाधान स्वरूप कहा है कि दुख अर्थात बहुत आकुलता करे ऐसा नहीं, अंतर में अपनी परिणति ऐसी हो जाए कि वह कहीं ना टिके। अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो कुछ और ही चाहिए, कहीं भी शांति नहीं है, कृत्रिम रूप से दुख है ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगा नहीं कहा जाता। जो आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता में भी दुखमय लगती है, स्वर्ग के सुख भी उसे उपाधि लगते हैं, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। अनुकूलता में वह आकर्षित नहीं होता और प्रतिकूलता में शांति रखता है। अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय भ्रांति के कारण इसमें सुख है ऐसा माना है, इसीलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु अंतर में से जो सुख आए वही सच्चा सुख है, इस प्रकार उसे भासित होता है। यानी इस रत्न कणिका में सच्चा सुख कैसे भासित होता है यह बताया है, और आत्मा को कैसा दुख लगे यह बताया है कि आत्मा को दुख कब लगेगा? जब उसको बाहर में प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो तो भी उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लगे। जैसे कहते हैं ना कि इंद्रसरी के भोग और चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रसरी के भोग, काक बीट सम लगत है सम्यक दृष्टि लोग। किसको लगते हैं? इंद्रसरी के भोग, कितनी अतुल वैभव संपदा, ये सब कैसे लगते हैं? धूल के समान, काक की बीट के समान। किसी को आदरणीय है क्या? नहीं। तो इसके समान लगते हैं किसको? सम्यक दृष्टि जीवों को, कि जहाँ पर इतना अतुल वैभव है उसके बाद भी उनको वहाँ पर सुख नहीं लगता। लेकिन अज्ञानी जीव के पास जो थोड़ा सा तुच्छ धन है या थोड़ा सा जो पुण्य का उदय है उसमें ही उसे कैसा है? सुख की कल्पना होती है कि सुख है, और उसके पीछे वह कितना दिन रात पागल होता है उसको पाने के लिए। लेकिन वहाँ पर सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर जैसे जीव को तो महापुण्य प्रकृति का उदय है,
है ना। महापुण्य प्रकृति का उदय, 100 इंद्र जिनकी सेवा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर सुख नहीं है। तो वहाँ पर भी वो अपनी घर संपदा, 6 खंड का राज्य वैभव छोड़कर क्या कर रहे हैं, अपना आत्मानुभव कर रहे हैं। तो वो जब उस चीज़ को छोड़ कर आए, इसका मतलब क्या कि वहाँ पर सुख नहीं है। तो दुख, वहाँ पर दुख लगा उन्हें, तभी तो उन्होंने वहाँ पर छोड़कर और सुख को प्राप्त करने के लिए आए ना। तो यानी कि सच्चा सुख कहाँ है, इन विषय भोगों में नहीं है, ये 6 खंड की संपदा या पुण्य की प्रकृतियों में नहीं है, एकमात्र अपने अंदर में है। तो इस प्रकार यहाँ पर आत्मा जो निराकुल स्वभाव है उसमें सुख है आत्मा को। इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश को पढ़कर समझ में आता है। लिखा है ना कि अंतर में अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे तो और ही कुछ चाहिए, यानी जो हमें प्राप्त है उसमें सुख नहीं है, सुख कहीं और है। कहीं और है जहाँ पर शांति है, क्योंकि जहाँ पे आकुलता है वहाँ पर शांति नहीं है ना। तो कृत्रिम रूप से वो दुख है। 2 बार यहाँ पर देखिए दुख है, दुख का है मतलब जोड़ दिया है कि जहाँ पर हम अभी तक सुख समझ रहे हैं, सुख की कल्पना कर रहे हैं, वहाँ पर सुख नहीं है, वह भी दुख है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आकुलता है। और जहाँ जहाँ पर आकुलता होगी वहाँ वहाँ पर दुख होगा। तो ऐसा कहता रहे तो उसे दुख लगना नहीं कहा, किसी बोलने मात्र से दुख लगेगा नहीं, हमें उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर सच में दुख लग रहा है, तभी तो सच्चे सुख का साधन करेंगे। तो जो सही अर्थों में आत्मा को पहचाने उसे अनुकूलता भी दुख रूप लगती है, स्वर्ग के सुख की उपाधि भी दुख रूप लगते हैं, आदि व्याधि सबसे रहित है तो भी वहाँ पर उसे दुख की अनुभूति होती है, वह आत्मा को सुख रूप नहीं है। अनुकूलता भी वह उसे आकर्षित नहीं करती और प्रतिकूलता में वह शांति रखता है, इस प्रकार उसकी परिणति होती है। यानी ना तो अनुकूलता में वो गाफिल होता है, ना प्रतिकूलता में परेशान होता है। सहज रूप से रहने वाला जीव है, उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती है। अब देखिए, अज्ञान दशा में अनुकूलता के समय में भ्रांति के कारण इसमें उसे सुख है ऐसा लगता है, ऐसा मानता है, होता नहीं है वहाँ पर, इसीलिए अज्ञानी वहाँ आकर्षित हो जाता है। ये अज्ञानी की भूल है। और किसी को वैराग्य आए तो उसे ऐसा लगता है कि अनुकूलता कहीं आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वरूप इससे भी कुछ और अलग वस्तु है, ऐसा उसे भासित होता है, तब उसे सच्चा वैराग्य कहा। और यदि ज्ञान के साथ सच्चा वैराग्य नहीं है तो वो कैसा है, वैराग्य नहीं होता है, मात्र रूंधा हुआ कषाय की उसको श्रेणी में लिया जाता है। यहाँ पर इतना समझना कि जिस जीव को संसार शरीर भोगों से विरक्ति आई है उसे वहाँ पर दुख भासित हो रहा है, और जिसे सच्चे सुख की इच्छा है तो उसे एकमात्र अपने ही आत्म स्वरूप में लीनता करनी है, उसी का श्रद्धान करना है, उसी का ज्ञान करना है, और अपने ही स्वरूप में लीनता करने मात्र से ही उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ पर पक्का निर्णय करना है। अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी है बारंबार, कि यहाँ कहा कि द्रव्य में गहरे उतर जा, तो क्या उसका आश्रय लेना, किस प्रकार द्रव्य में गहरे उतरना, इसका चिंतन करना है। फिर अभेद दृष्टि रखना, अभेद आत्मा को आत्म रूप ही ग्रहण करना। अब इसे कैसे ग्रहण करना ये हम चिंतन से जानेंगे ना, और बारंबार इसका विचार करेंगे, तब अपने आप हमें मार्ग मिल जाएगा। फिर आपको विचार क्या करना है, देखिए हम कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन जब तक उसको हमने चिंतन नहीं किया, निर्णय ही नहीं किया ना, तब तक हमारा वो पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है। तो अब हमें निर्णय में क्या करना है कि अब तक हमने जहाँ जहाँ पर सुख की कल्पना की, किन किन पर्यायों में की है, पहले उसका विचार करें कि कहाँ कहाँ पर हमने सुख की कल्पना की और कहाँ कहाँ पर दुख की कल्पना की, है ना। तो इस प्रकार सुख दुख दोनों की कल्पनाओं से परे, मतलब कल्पनाएं हमारा स्वरूप नहीं है, जहाँ सच्चा सुख है वो कहाँ है उसकी हमें तलाश करनी है। किन किन भोग सामग्री में सुख का साधन समझा, जहाँ अब तक सुख समझा था उसमें सुख नाम का गुण है भी या नहीं, इस बात का यहाँ पर हमें पक्का निर्णय करना है कि जहाँ पर हम सुख की कल्पना कर रहे हैं वहाँ पर सुख नाम का गुण है कि नहीं। जहाँ पे सुख नाम का गुण होगा वहीं पे हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा, और वो मेरी आत्मा में ही है सुख नाम का गुण, तो मुझे सच्चा सुख प्राप्त कहाँ होगा, मेरी ही आत्मा में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर अब पक्का निर्णय करना है, तभी उसका ज्ञान होगा, और उसी रूप अब हमें आचरण करना है कि कहाँ ढूंढना है सुख, अपनी आत्मा में ही ढूंढना है। तो ये हमारा सच्चा सुख का मार्ग हमें सहज ही मिल जाएगा।
चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।